पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओज के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल। मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई के दरमियान मुज़ाकरात के लाएअमल पर गुफ्तगू। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बरतानवी हममनसब डेविड लेमी को टेलीफोन। दोनों वज़राए ख़ारजा का पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी और सीज़ फायर पर गुफ्तगू। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का जंगबंदी करार रखने पर जोर दिया गया। कहा पाकिस्तान और भारत दो तरफा राब्ते जारी रखें। अमेरिका दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात की हिमायत करता है। अफ्रीकैन में राब्ते बेहतर बनाने के लिए मुसलसल कोशिशों की हौसला अफजाई करता रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत से मुज़ाकरात में कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी पर बात होगी और उन्हें 3 मरकजी नकात पर ही बहस होनी चाहिए। मसले कश्मीर के हल के लिए भारत और पाकिस्तान के पास ये सुनहरी मौका है। कहा सदर ट्रंप ने मसले कश्मीर पर बात करके एक और पेशरफ्त की है। सारी जंगें कश्मीर पर लड़ी गई हैं। मोदी ने खित्ते को जहन्नुम में धकेलने की कोशिश की। हमारी अफवाज आहनी दीवार बनकर खड़े रहे। ये मसले अब हल होने चाहिए। वज़ीर दिफा ने कहा दहशतगर्दी के शिकार मुल्क पर दहशतगर्दी में मुलव्वस होने का इल्जाम लगाना सितम ज़रीफी है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा डेविड लेमी का टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक डेविड लेमी ने इलाकाई अमन बरकरार रखने के लिए पाकिस्तानी की कोशिशों को सराहा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन। इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल माल्की की मुलाकात। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। तमाम शोबों में पहले से मौजूद बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। सरमायाकारों का आपाक अफवाज बिलखसूस शाहीनों पर भरपूर एतमाद। 100 इंडेक्स में 10,000 पॉइंट का तारीखी बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स कारोबार के आगाज में ही नफ्सियाती सतह अबूर कर गया। 9.36% के इजाफे से 1,17,297 पॉइंट्स पर बंद। गुज़िश्ता कारोबारी रोज मार्केट 1,07,174 पॉइंट्स पर बंद हुई। We have the will, capacity and capability to protect our sovereignty and territorial integrity, and we are all well aware of the ways and means to do it. If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। Now you just wait for our response. ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, भारत को मुंह तोड़ जवाब। अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने मुतादिद बार भारत को खबरदार किया था कि वो पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझे। आर्मी चीफ और DGISPR ने वाज़ेह किया था कि किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस कौम से किए गए उस वादे की तकमील है। सिपा सालार ने कहा था मुल्क की सालमियत का दिफा कैसे करना है ये हम बखूबी जानते हैं। 13 लाख भारतीय फौज अपने तमाम तर हथियारों से हमें डरा धमका नहीं सकती। Pakistan never requested. Pakistan's response was a textbook demonstration of integrated tri-services jointness, enabled by real-time situational awareness, network-centric warfare capabilities, and seamless multi-domain operations. We are a peace-loving nation. We want peace within and without. हम सिर्फ aggression को जवाब देते हैं और फिर टका के देते हैं।
मुसल्ह अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर आवाम से किया वादा निभा दिया। कहा था हमारे जवाब का वक्त, मुकाम और तरीका हम खुद तय करेंगे और जब जवाब देंगे तो इंडियन मीडिया नहीं पूरी दुनिया को इसका पता चलेगा। कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की मीडिया ब्रीफिंग। कहा जंगबंदी की ख्वाहिश भारत की थी, पाकिस्तान ने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की। भारत में 26 अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया, जिनमें सूरतगढ़, सरसा, नालिया, आदमपुर, भटिंडा, बरनाली, ओंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुरा, बाला और पठानकोट भी शामिल हैं। 2 मकामात पर भारत के S-400 बैटरी सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। उड़ी नेटवर्क स्टेशन और पूंछ रडार सिस्टम को तबाह किया। ब्यास और नगरोटा में बरामोज मिसाइलों के अड्डे पर हमला किया। भरपूर साइबर हमले भी किए। भारतीय फौज के ज़रिए इस्तेमाल सिस्टम्स को मफलूज कर दिया। High value, a direct or a hot kill was achieved on them. All drones with low cross section also were detected, rendered useless through utilization of the indigenous GPS jamming systems that we have. S-400 was at Adampur was targeted like that. PF's response remained very effective, very potent and very effect-based. पाक फजाइया को भारत की फजाइया के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली। एयर वॉइस मार्शल औरंगजेब अहमद की मीडिया ब्रीफिंग। कहा राफेल अच्छा तैयारा है, असल बात लीडरशिप और पायलट की ट्रेनिंग की होती है। JF-17 थंडर तैयारे पाकिस्तान का फख्र हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के हमले को भी एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकारा बनाया। भारत ने ड्रोन तैयारों से पाकिस्तान के शहरी आबादी को निशाना बनाया। The night of 6 and 7, when they carried out the attack on Pakistan, we were fully ready to respond to any aggression from the sea. On 9th May, it was here, essentially 400 nautical miles away from Pakistani coast. पाक नेवी की तैयारी देखकर ही दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। पाक बहरिया के वाइस एडमिरल रब नवाज ने कहा कि 6 और 7 मई के दरमियानी शब भारतीय जारियत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान नेवी भी तैयार थी। तजारती बहरी जहाजों की बाहिफाजत आमदरफ्त को यकीनी बनाया। पाक नेवी ने तमाम बंदरगाहों को ऑपरेशनल रखा। भारतीय जहाज पाकिस्तानी हदूद से 400 नॉटिकल माइल दूर था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भारतीय ड्रोन गिरने से शहीद होने वाले हैदर अली की रिहाइश का आमद। अहले खाना से ताज़ियत की। 20 साला हैदर अली रावलपिंडी में मेहनत मजदूरी करता था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद अली हैदर के वालिदान को दिलासा। कहा हुकूमत आपके खानदान का सहारा बनेगी। शहीद अली हैदर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर बर्गर फरोख्त करके खानदान के लिए रोजी कमाता था। आलमी सतह पर पाक फौज की अजीम फतह, भारत पर अपनी बर्तरी साबित कर दी। आलमी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने भी पाक फौज की बर्तरी को तस्लीम कर लिया। दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक पाक फजाइया ने J-10C तैयारों और PL-15 मिसाइलों की मदद से भारतीय फजाइया को भारी नुकसान पहुंचाया। राफेल जैसे जदीद भारतीय जंगी तैयारे तबाह होना भारत के लिए नाकाबिल तलाफी धचका है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक दुश्मन को सबक सिखाना पाक फौज खूब जानती है और हालिया फतह उसकी रोशन मिसाल है। पंजाब के 6 लाख काश्तकारों को फी एकड़ 5,000 रुपए वीट स्पोर्ट प्राइस के इजरा की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कहा किसान कार्ड रखने वाले काश्तकारों को भी फी एकड़ 5,000 सब्सिडी दी जाएगी। काश्तकारों ने किसान कार्ड से लिए 22 अरब के कर्ज वापस कर दिए। नई फसल के लिए दूसरी किस्त का भी इजरा हुआ। इजलास में ज़रई ट्यूबवेलों की सोलराइजेशन की स्कीम का भी जायजा लिया गया। बानी PTI ने जुनेद अकबर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप छोड़ने की हिदायत कर दी। उमर अयूब को PAC का चेयरमैन बनाए जाने का इम्कान। जराए के मुताबिक अलीमा खान ने PAC की चेयरमैनशिप से मुतालिक बानी का पैगाम पार्टी क़यादत को पहुंचा दिया। बानी PTI ने हिदायत की है कि जुनेद अकबर पार्टी ओहदे पर मुकम्मल तवज्जो दें। जुनेद अकबर ने कहा है कि बानी जब कहेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप छोड़ दूंगा। सलमान अकरम राजा बोले ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, फिलहाल इस मामले पर कोई मौक़िफ़ नहीं देना चाहता।
वज़ीर आज़म की अमीर जमीयत अहले हदीस सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर की रिहाइश का आमद। शहबाज शरीफ का प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार। मरहूम साजिद मीर की बुलंदी दर्जात और उनके अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। कहा, साजिद मीर पाकिस्तान की अहले बसीरत, सियासी शख्सियत और दीनी स्कॉलर थे। उन्होंने हमेशा इंतहा पसंदी और फ़िरका वारियत के खिलाफ आवाज़ उठाई। मुश्किल की इस घड़ी में मुझ समेत पूरी कौम की हमदर्दियाँ साजिद मीर के अहले खाना के साथ हैं।